फाइनली फॉर 24 सेशन आईसेट पीजी पीएचडी के ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए ने रिलीज कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे इन फ्यूचर एग्रीकल्चरल पीजी कोर्सेस में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जामिनेशन को लेकर। आइए इस वीडियो को डिटेल से देखते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के एग्जाम डेट, सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर ऑफ सीट्स, हर एक पॉइंट पे डिटेल से बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। सो फाइनली बच्चों, कल आप सभी का आईसीआर पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। तो देखिए, काफी दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे फॉर एमएससी एमबीए कोर्सेज। तो आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूं कि एमबीए के लिए, एमएससी के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं। कल की डेट में नोटिस आई है ऑफिशियली। इस नोटिस में बताया गया है कि जो भी बच्चे इन आईकार पीजी कोर्सेज, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि आप इस एग्जामिनेशन को देके तमाम एमएससी के, एमबीए के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो पीजी में जीआरएफ और एसआरएफ जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसके भी एग्जामिनेशन फॉर्म इसी से भरे जाएंगे। तो 11 अप्रैल से लेके 11 मई तक, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 11 मई है। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे फिलहाल में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जिनका फाइनल ईयर होगा या जो अपीयरिंग में है, वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, क्योंकि इसी फॉर्म के थ्रू आप सभी को इंडिया के तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एमएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिलता है। तो भाई आप लोग के लिए बता दूं नंबर ऑफ सीट्स कितनी। पहले हम लोग डेट देख लेते हैं। तो 11 मई आपका लास्ट डेट होने वाला है। आप लोग के लिए करेक्शन विंडो 13 मई से लेकर 15 मई तक ओपन होगा। देन आपका जो एग्जामिनेशन होगा, सिंगल डे एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। कंप्लीट आपका क्वेश्चन इंग्लिश मोड में आता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हम एमएससी का एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा। 29 जून को आपके एग्जामिनेशन होने वाले, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश मीडियम में, 2 घंटे का टाइम रहता है और आपके जो क्वेश्चन आते हैं कंप्लीटली इंग्लिश में रहते हैं। ऑफिशियल ब्रोचर आ चुकी है। इस ब्रोचर में आपको बता दूं कि इस साल नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंक्रीज किए गए हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ सीट्स पहले थी उसका लगभग 25% सीट इंक्रीज किया गया है। अगर हम पर्टिकुलर एग्रोनॉमी की बात करें तो बच्चों, एग्रोनॉमी में आपको बता दूं कि एग्रोनॉमी में इस साल बहुत सारे आईएआरआई के हब्स जो पहले यूजी के लिए ओपन हुए थे, जैसे पटना हो गया, करनाल हो गया, बारामती हो गया, इन सब में आपके लिए एमएससी की सीटें इंक्रीज की गई हैं, ऐड ऑन की गई हैं। तो आप लोग का जो एप्लीकेशन फी है जनरल कैटेगरी का 1200 रुपए है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी बच्चे फ्यूचर में एमएससी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, सॉइल साइंस या सीड टेक्नोलॉजी या फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, जो भी करना चाहते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिलअप करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी सीयूईटी जेट क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर का ऑफिशियल क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इनके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको इनके सेंटर विजिट करना पड़ेगा। कोचिंग में काफी सारे फैसिलिटीज है। आप सभी बता दूं कि ये 13 साल से लगातार आईसीआर के टॉप रैंकर्स को देता आ रहा है। डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू आपकी पढ़ाई की जाएगी, टीपीपी प्रैक्टिस सेट, और आप सभी को बुक्स और पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कराए जाएंगे। कंप्लीट एक्सपीरियंस सीट मिलेगा। आपको बता दूं कि हर साल रॉयल कैंपस से ही आईसीआर और सीयूईटी के टॉपर्स बच्चे निकलते हैं। पिछले साल टॉप रिकॉर्ड रहा है, ज्यादा बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है टॉप रैंक के साथ। टॉप यूनिवर्सिटीज में 100% परसेंटाइल वाले काफी सारे बच्चे। जेट के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं, आईसीआर के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं। और ये केवल पिछले साल की बात नहीं, ये एवरी ईयर रहा है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन आपको टॉपर देता आ रहा है। तो जो बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको उदयपुर इनके ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, इनके एप्लीकेशन का भी लिंक मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो जो बच्चे हॉस्टल चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो भैया अगर किसी को इसमें ज्वाइन करना हो तो आप जा सकते हो। यहाँ पे 11-12 फाउंडेशन के साथ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे एक बार जरूर चेकआउट करना। थैंक यू। आपका एग्जामिनेशन होगा तो एक बड़ा मौका है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो। एप्लीकेशन फॉर्म आईसीआर के रिलीज हो चुके हैं। दूसरी चीज मैं एक बार फिर से बता दूं कि वो बच्चे जो अभी भी पूछते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, देखो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी कि टोटल आपको 480 नंबर के टेस्ट होते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपका कंप्लीट सिलेबस की बात करूं तो आपके
जितना भी आपने यूजी में कंप्लीट पढ़ा होगा ना, वही सब चीज़ें रहती हैं। तो आप चाहो तो नेमराज सुंडा के बुक से, कात्यायन के बुक से, मुनिराज सिंह राठौर के बुक से, इन 3 बुक के दोनों वॉल्यूम को पढ़ के आप इस पूरे एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। बाकी जो बच्चे जीआरएफ को फोकस कर रहे हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर जैसे प्लांट साइंस अगर कैटेगरी को फोकस कर रहे हो तो प्लांट साइंस के अंडर में जो भी आपका एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी जो भी आ रहा है उसको कवर करो, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना अलग सीन है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी यूजी, बीएससी, एजी या फिर आपके जो भी एलियाड साइंसेस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप बटा हुआ है, एक प्लांट सब्जेक्ट ग्रुप पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। और प्लांट फिजियोलॉजी भी प्लांट बायोटेक के अंडर में आता है। अब प्लांट साइंस की बात करते हैं, जो भी बच्चे एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से, प्लांट पैथोलॉजी से, सीड साइंस से, एंटोमोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स से करना चाहते हैं वो प्लांट साइंस से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे सॉइल साइंस से या एनवायरमेंटल साइंस से, मेट्रोलॉजी से कंप्लीट करना चाहते हो वो फिजिकल साइंस को चूज करेंगे। जो बच्चे एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, सेरिकल्चर में अपना एमएससी करना चाहते हैं वो एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी को चूज करेंगे, ठीक है। जो बच्चे एग्रोनॉमी से करना चाहते हैं वो एग्रोनॉमी चूज करेंगे। जो सोशल साइंस करना चाहते हैं जैसे इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन में वो सोशल साइंस को यूज करेंगे। तो सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। बाकी आपको बता दूं कि अगर इसके अलावा आप किसी और जाना चाहते हो किसी और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तो एक बार आप इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप सभी को इन फ्यूचर एडमिशन मिलता है। अगर बच्चों बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज की गई हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फी हमने आपको बता दिया 1200 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपये, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 625 रुपये आपका एप्लीकेशन फी रखा गया। ये एग्जामिनेशन एनटीए नहीं लेती, इसका कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वो आईसीआर खुद कराती है। काउंसलिंग से लेके एग्जामिनेशन तक का पूरा प्रोसेस आईसीआर अपने अंडर में कराती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इंक्रीज की गई है। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज जो कि आप स्टेट वगैरह का देते हो उससे तो बहुत बेटर है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर केयरफुली इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है एक बार जरूर आप हमसे पूछना, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स देखो इंक्रीज की गई, बहुत सारे सीट इंक्रीज किए गए इस साल, क्योंकि पिछले साल कंपैरिजन में कुछ चीज़ें दिक्कत आई थी जिससे इन्होंने कंप्लीटली सेव कर लिया है, सुधार कर लिया है और उसके बेसिस पे एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर दिया है। तो फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, लॉग इन करो, रजिस्ट्रेशन करो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करो। एक मैं छोटा सा प्रोसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो देखो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ईयर है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कीजिए। इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, ना रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मान लो हम आधार कार्ड से प्रोसीड करते हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड कंपलसरी, विदाउट आधार कार्ड आपका नहीं हो पाएगा। चलो मान लो आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड से करना। सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे आपको फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आप वेरीफाई करना, आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड के थ्रू आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन 3 चीज़ों को बहुत ही केयरफुली फिलअप करना है। उसके बाद ही फॉर्म को आगे प्रोसीड करना है। देन आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट में फोटो सिग्नेचर अपलोड करके एप्लीकेशन की जो फी है जिस भी कैटेगरी में हो आप उससे पे कर दीजिएगा और आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास कंप्लीट अभी 2 से ढाई महीने का टाइम है। इस 2 से ढाई महीने में आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का जो डेट है वो है 29 जून को। तो 29 जून अभी बहुत लंबा टाइम है। मेक श्योर कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर जाओगे, बिकॉज कोई भी बहुत टफ एग्जामिनेशन नहीं है। बाकी जो MBA वाले बच्चे हैं वो जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन में वही चीज़ें आती हैं। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप को लेकर टेंशन है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जरूर आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद। मिलता हूँ आपसे नए अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।